हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आज जो आपका पेपर है ये 8 फरवरी 2019 को हुआ था और द्वितीय पाली का यानी कि सेकेंड शिफ्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 25 है और इसके पहले 24 सेटों का वीडियोज आपको दिया जा चुका है। आप उन्हें जा कर के देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ा लीजिए। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो होती है इसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार आईओसी ही केवल दे दिया था। तो आईओसी का याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगला दोस्तों, अनिश्चित काल के लिए संसद के सत्र को समाप्त करने को कहा जाता है। तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज को के और किस नाम से भी जाना जाता था? तो आज़ाद हिंद फौज को और नाम से दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से जाना, भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी, INA, इसी को INA, इंडियन नेशनल आर्मी। दोस्तों, ये भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना। और ये आपसे पूछा गया है तो इसको रट्टेबाजी करके रखिएगा। अगला दोस्तों, छोटे गुब्बारे के आकार की संरचनाएं हैं और जिनका श्वसन तंत्र में सबसे कम मार्ग है। तो जो सबसे कम मार्ग है दोस्तों इसी को एल्वियोली कहा जाता है। क्या दोस्तों? एल्वियोली। अगला दोस्तों, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी स्नूकर के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, ये पूछ रहा है स्नूकर कौन खेलता है? तो पंकज आडवाणी। और दोस्तों, इसमें जो दो हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा जो दोस्तों भाला फेंक यानी जैवलिन से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भाला फेंक से जुड़े हुए हैं नीरज चोपड़ा यानी कि जैवलिन से। और जो मिताली राज है दोस्तों ये क्रिकेट से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2018 के समगत पदक तालिका में स्थान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, ये उस समय का करेंट का था। तो इस समय जितने भी खेल हुए होंगे, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हुआ हो, चाहे एशियाई खेल हुआ हो, चाहे अन्य कोई भी खेल हो, तो उसमें भारत की क्या स्थिति रही है, भारत किस नंबर पे रहा है और पहले नंबर पे कौन देश रहा है, ये आप रट्टा मार के रखेंगे। आपसे हमेशा पूछा गया है दोस्तों और पूछा जाएगा। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पर आपको खेल से संबंधित यानी करेंट के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, चाहे वो खेल का हो, चाहे पुरस्कार का हो, चाहे नियुक्तियों का, सारे मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों हेनरी डोरोजियो ने किया था। दोस्तों, कहीं कहीं पूरा नाम मिलता है हेनरी विवियन डिरोजियो। तो विवियन नाम, तो कन्फ्यूज मत होना, हेनरी डोरोजियो दिया हो या फिर हेनरी विवियन डोरोजियो दिया हो, दोनों एक ही नाम है। अगला दोस्तों, में स्थानीय तूफान नॉरवेस्टर्स को बारडोली छिरहा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये पूछ रहा कि किस नाम से इसको जाना जाता है? तो ये असम में जो है दोस्तों, ये असम में इसे बारडोली छिरहा के नाम से जाना जाता है, जो स्थानीय तूफान नॉरवेस्टर्स होता है। अगला दोस्तों, पृथ्वी से खनन किए गए अयस्क मिट्टी की रेत आदि जैसी कई अशुद्धियों से दूषित होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें गैसे कहा जाता है दोस्तों। गैस सॉरी दोस्तों, गैसे नहीं, ये गैंग होगा। इन्हें गैंग कहा जाता है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, ये इसका दूसरा वाला आंसर होगा, गैंग इन्हें कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है? तो दोस्तों सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ये कई बार पूछा गया, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने वर्ष 1895 में किस देश में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था दोस्तों, और ये भी कई बार पूछा गया। दोस्तों इसी को घुमा करके पूछा गया था कि नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी ने किया था। ये भी इसी में याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा गया है कि नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला, जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत हों तो उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बॉल टैंपरिंग मामले के बाद किस क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी? तो दोस्तों इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो भी आप याद रखिएगा। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है तो उस समय स्टीव स्मिथ थे, जो आज प्रासंगिक नहीं है दोस्तों। ऐसी कोई क्रिकेट में संबंधित घटना होती है तो आप इसको याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो सब निर्माण किया जाता है वो धौवन सोडा का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बेसिलिका ऑफ बोम जीसस एक विश्व विरासत स्थल है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये गोवा में स्थित है। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे पूछे जाने की संभावना है, तो इसको याद रखिएगा। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस जो है वो गोवा में स्थित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों सुंदरबन को दिया गया है। दोस्तों ये भी पूछता है कि ये सुंदरबन है कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला दोस्तों, दो अलग अलग देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान के तहत अलग हुए थे। तो जो दोनों अलग हुए थे दोस्तों ये 1900 से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और दोस्तों एक क्वेश्चन और घुमा के पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही, और इसी के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी किया गया था। अगला है दोस्तों, इस सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं में एक कोशिका जिसकी दीवारें पतली होती हैं जिन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों दीवारें पतली होती इन्हें कहा जाता है रक्त वाहिकाएं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, सोना पानी ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सोना पानी जो ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट्टा मार के रखिएगा कि सोना पानी ग्लेशियर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला दोस्तों, विश्व में किस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई थी? तो दोस्तों अमेरिका के संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई थी। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान क्षेत्र विशेष की प्रजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पैदा होती है? तो दोस्तों ये जो देवदार होता है ये पश्चिमी हिमालय में पैदा होता है। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो 1938 में की गई थी। और दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत का संविधान तारीख को अपनाया गया था। दोस्तों क्वेश्चन को ये ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हुआ। ये पूछ रहा है अपनाया गया था यानी अंगीकृत किया गया था। तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ये नहीं कह रहा कि ये लागू कब हुआ था। तो लागू कहेगा दोस्तों ये तो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। एक्चुअली दोस्तों अंगीकृत करने का मतलब ये हो गया कि इस दौरान जब अंगीकृत किया तो कुछ प्रावधान लागू किए गए थे, जैसे नागरिकता लागू हो गई थी, लेकिन सारे प्रावधान संविधान के लागू नहीं हुए थे। ये 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गए थे।
और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा। अगला दोस्तों, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है उससे उस प्रोटीन का कहा जाता है, तो दोस्तों इसे जीन कहा जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा और प्लस तापी भी याद रखिएगा, ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है, तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, ये 1920 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। और दोस्तों ये जो स्वदेशी आंदोलन था यही 1905 में शुरू हुआ था, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था। तो ये आप चारों पांचों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, और पांचों पूछा गया फिर पूछा जाएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व दोस्तों क्लाइव ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला है दोस्तों, जंपिंग इवेंट्स निम्नलिखित में से कौन से खेल के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये जो जंपिंग वाला होता है ये बांस कूद पोल वाल्ट के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों, विंबलडन ओपन 2018 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो दोस्तों उस समय करंट का था। तो आप जितने भी ओपन होते हैं दोस्तों टेनिस के, चाहे विंबलडन हो गया, चाहे फ्रेंच हो गया, अमेरिकन हो गया, ऑस्ट्रेलियन, सारे याद रखिएगा कौन जीता है कौन हारा है, आपसे पूछता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, और ये कई बार रिपीट हुआ है। और दोस्तों ये सूर्य मंदिर है कहाँ, ये कोणार्क में है, कोणार्क में दोस्तों। और ये कोणार्क कहाँ पे है दोस्तों, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। तो इसको याद रखिएगा और कई बार ये पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो दोस्तों शनि ग्रह के चारों ओर ये वलय है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सौर मंडल वाला टॉपिक है लूसेंट का, वो देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला दोस्तों, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, तो दोस्तों ये 1911 में स्थानांतरित की गई थी। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से संबंधित है, तो दोस्तों अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों लूसेंट का आइकन जी के अड्डा चैनल पे जो पड़ा हुआ संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद वो देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, स्पेन को जिब्राल्टर जमरूमध्य निम्नलिखित में से कौन से देश से पृथक करता है, तो दोस्तों ये मोरक्को देश है। अगला दोस्तों, वैक्यूम निर्वात में यात्रा करते समय प्रकाश की गति क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और दोस्तों इसको रट्टा मार के रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की गति, ये कई बार रिपीट हुआ है फिर पूछेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, भारतीय पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसे में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों ये प्रारंभ जो किया गया था 1992 में किया गया था। अगला दोस्तों, नास्तिक स्टेट से आपका क्या अभिप्राय है, तो नास्तिक स्टेट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे धर्म विरोधी, लेकिन दोस्तों नास्तिक स्टेट का मतलब धर्म विरोधी नहीं होता है, ऐसा स्टेट जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है इसका मतलब होता है। लेकिन आपका ऑप्शन बनाया गया धर्म विरोधी, तो हम यही सही मानेंगे। अगला दोस्तों, किस पर्वत शिखर को K2 भी कहा जाता है, तो दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन को K2 कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और जो दोस्तों भारत के पर्वत वाला टॉपिक है आइकन जी के अड्डा पे, उसको देख लीजिए, सारे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगला दोस्तों, शुष्क मिट्टी वाली भूमि भारत के निम्नलिखित किन क्षेत्रों में कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों ये शुष्क मिट्टी वाली जो होती है वो राजस्थान में, सॉरी दोस्तों ये राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है, ये जो जैसलमेर वाला इलाका है दोस्तों ये। अगला दोस्तों, कौन सी दर उस विशिष्ट वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चे पर 1 वर्ष की आयु से पूर्व मृत होने वाले बच्चे, सॉरी दोस्तों
इसे देख लेते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन को। कौन सी दर उस विशिष्ट वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष की आयु से पूर्व मृत होने वाले बच्चों के अनुपात को इंगित करती है? तो दोस्तों ये शिशु मृत्यु दर को इंगित करता है। अगला दोस्तों, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार का राशन कार्ड भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए जारी किया जाता है? तो दोस्तों उनके लिए बीपीएल कार्ड जारी किया जाता है। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे उनके लिए होता है। अगला दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का उदय किस नदी के तट पर हुआ है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का उदय जो है सिंधु नदी के तट पर हुआ है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और दोस्तों हिस्ट्री का जो लूसेंट वाला मैंने टॉपिक दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, आप देख लेंगे तो ये भी सारे क्वेश्चन आप करने की कंडीशन में आ जाएंगे। अगला दोस्तों, मयूर सिंहासन तख्त ताउस किसके काल में बनवाया गया था? तो दोस्तों ये शाहजहां के शासनकाल में बना था। और दोस्तों इसी मयूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा लगा था, ये भी आपसे पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा कौन सा अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है? तो ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये योजना है और आपका रिपीट कर सकता है ये। अगला दोस्तों, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ये मंत्री परिषद की बात हो रही दोस्तों। अगला दोस्तों, स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक पतली परत से कोटिंग करने की विधि क्या है? तो दोस्तों इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। दोस्तों ये फिर रिपीट किया, इसके पहले वाले भी सेट में ये क्वेश्चन रिपीट किया था। तो वहाँ पूछा था दोस्तों किसका लेप कोटिंग किसकी की जाती है? तो जस्ते की। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर कोई स्टील या लोहे की छड़ है और उसके चारों और उसके दोनों चारों तरफ अगर जस्ते की लेपिंग की जाती है तो इसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा किसकी लेपिंग की जाती है? जस्ते की। और जो ये लेपिंग किया जाता है इसको क्या कहते हैं? इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, और ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। अगला दोस्तों, डेमोक्रेसी शब्द किससे लिया गया है? तो दोस्तों डेमोक्रेसी शब्द जो है ये ग्रीक शब्द है, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखिएगा, पूछा गया है। अगला दोस्तों, विद्युत दबाव में अंतर होने पर ही चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पर किस प्रकार का अंतर उत्पन्न होगा? तो दोस्तों ये विभवांतर होता है, विभवांतर। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे इस सेट के। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।